प्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ते हैं सप्तमः पाठः गीता गंगोदकम। सप्तमः पाठः चैप्टर का नाम क्या है? गीता गंगोदकम। श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकली गीता एक अनुपम ग्रंथ है जिसका प्रत्येक शब्द पीयूष है। पीयूष मीन्स क्या होता है बच्चों? अमृत है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए छात्रों के अध्ययनार्थ गीता के इन श्लोकों का संकलन किया गया है, जिसको पढ़ करके समझ करके हम अपने जीवन में उसको क्या करेंगे? उतारेंगे और हम उसको एक्सेप्ट करने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में क्या करेंगे? अमल करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस श्लोक को पढ़ते हैं। आप लोग भी कॉन्संट्रेट होकर के समझिएगा। ओके। श्लोकाः अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनु चिंतयन्। इसका अर्थ क्या है बच्चों? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त, अभ्यास योग से युक्त चेतसा, चेतसा मीन्स मन है ना। अभ्यास और योग से युक्त मन क्या है? नान्यगामिना, वह इधर, नान्यगामिना मीन्स दूसरी ओर न जाने वाली चित्त से अर्थात मन से, परमं पुरुषम दिव्यम, परमेश्वर के ध्यान करते हुए मनुष्य परम पुरुष दिव्य है ना, परम दिव्य पुरुष को परम प्रकाश रूपी, परमं पुरुषम दिव्यम, परम प्रकाश रूपी दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। पार्थनु चिंतयन्, किसके बारे में चिंतन करता हुआ? परमेश्वर के बारे में चिंतन करता हुआ एक अभ्यास और योग से युक्त हुआ मन एक न एक दिन परमेश्वर को प्राप्त अर्थात हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? अभ्यास और योग से युक्त, इस वर्ड को समझना है बच्चों, ठीक है। अभ्यास मीन्स क्या है? लगातार प्रैक्टिस, आदत, ठीक है। और योग, योग मीन्स क्या होता है बच्चों? योग मीन्स होता है हम जो एकाग्र चित्त होते हैं उसी को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। तो अभ्यास, लगातार अभ्यास और योग करते हुए अर्थात भगवान में अपने मन को लगाते हुए एकाग्र चित्त होकर के हम इधर उधर मन को ना, है ना, न जाने वाले चित्त से अर्थात निरंतर चिंतन करते हुए उस परम पुरुष अर्थात ईश्वर को हम क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। उसके लिए क्या जरूरी है बच्चों? अभ्यास और योग, ठीक है। तो ये श्लोक आप लोगों को समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु प्रश्नामि प्रयतात्मनः, तदहम भक्त्यु प्रयत्मश्नामि प्रयतात्मनः। इसका अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि जो कोई भी भक्त मेरे लिए प्रेम से, है ना, पत्र पुष्प फल आदि, है ना, पत्रम पुष्पम फलम, पत्र पुष्प फल तोयम, तोयम मीन्स होता है बच्चों जल, है ना। तो पत्र पुष्प फल जल, है ना, आदि अर्पण करता है। किससे? तदहम भक्ति प्रश्नामि प्रयतात्मनः, उसको मैं, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ, है ना, पत्र पुष्प फल जल आदि को मैं सगुण रूप में, प्रयतात्मनः, सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। कैसे खाता हूँ? तो बोलते हैं उसको सगुण रूप में प्रकट होकर के उनका जो दिया हुआ है पत्र पुष्प फल, है ना, जल आदि को मैं सगुण रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए प्रेम से अर्पण किया हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? प्रेम से अर्पण किए हुए होना चाहिए, है ना। इसीलिए तो बोलते हैं ना, भगवान किसके भूखे हैं?
प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के जो है क्या हैं, प्रेम से तो वह जो है आप लोगों को बताया गया था पिछले में, और क्या कि प्रेम से जो है भगवान किसके वश में नहीं हो जाते, अर्थात प्रेम के ही वश में हो जाते हैं, है ना। वह जो है 56 प्रकार का भोग को, है ना, दुर्योधन का ठुकरा करके किसके वश में हुए, है ना, विदुर जी के यहाँ जो है केवल केले के छिलके को खाए हैं प्रेम से, है ना। और इसलिए कहा जाता है कि भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि क्या होता है, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। तो हम प्रेम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए बच्चों, पत्र पुष्प फल जल जो भी अर्पण करते हैं भगवान को, उसे ज़रूर वह स्वीकार करते हैं, बशर्ते उसमें क्या होनी चाहिए, हमारी भाव छिपी होनी चाहिए, प्रेम उनके प्रति छुपी होनी चाहिए, प्रेम दिखना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिताः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। इसका तात्पर्य क्या है, तो कहते हैं अहम वैश्वानरो। अहम वैश्वानरो मीन्स मैं, अहम मीन्स क्या होता है बच्चों, मैं, वैश्वानरो मैं ही, क्या, वैश्वानरो मीन्स सभी प्राणियों, भूत्वा, भूत्वा मीन्स प्राणी, है ना, प्राणी नाम देहमाश्रितः, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला, क्या, प्राण अपान समायुक्त, प्राण और अपान से संयुक्त होकर के, प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर, वैश्वानर अर्थात अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के जो अन्न होते हैं बच्चों, भक्ष्य भोज्य लेह और चोष्य, पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के जो अन्न होते हैं भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य, इन प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राणपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर के 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। कौन कौन से, भक्ष्य भोज्य लेह और चोष्य, इन 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं। आप सबको पता है बच्चों कि हमारे जो है ना पेट में क्या होता है, तो अग्नि होता है। कौन सा अग्नि होता है, जिसको हम बोलते हैं जठराग्नि। कौन सा अग्नि बोलते हैं, जठराग्नि। जो जठर में अग्नि उत्पन्न करे उसको हम क्या कहते हैं, जठराग्नि। हम बोलते हैं ना कभी कभी कि बहुत तेज बहुत ज़ोर से भूख लगी है ना, तो क्या है वहाँ पर जठराग्नि, जठर जो पेट में बहुत ज़ोर से भूख लगे तो वहाँ पर क्या होता है, जठराग्नि। और जब हम भोजन करते हैं तो वह भोजन को कौन पकाता है, उसी जठर अग्नि में जा कर के जो है क्या होता है, वो पचता है। पचने का जो काम करे वही जठराग्नि होता है। और वही क्या है ना, तो वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर के 4 प्रकार के जो भोजन हैं भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य, इन प्रकार के अन्न को क्या करता हूँ, पचाता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को समान समझ करके, लाभा जय जय, लाभ हानि को समान समझ करके, जय पराजय को समान समझ करके, है ना, एक समान समझ करके, है ना, क्या करना चाहिए, ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। कहने का मतलब ये है कि जीवन में जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझ करके उसके बाद क्या होना चाहिए, हमें जो है कर्म करते रहना चाहिए। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं यहाँ पर कि इन सबको जीवन में समान रूप से समझ करके स्वीकार करके आप क्या करो, युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। और इस प्रकार के आप युद्ध करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण
संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं गीता के माध्यम से। वैसे ही बच्चों हम लोगों को भी, हमारे लिए भी यह संदेश है कि हमको भी जीवन में आने वाले सुख दुख, लाभ हानि, जय और पराजय, इनको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके आगे हमें बढ़ते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली, है ना। अनवरत रूप से हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इन सब में, सुख दुख में जो है, लाभ हानि, जय पराजय में ही हमें जो है सोच करके कि यह हानि हो गया, लाभ हो गया, ऐसे ही सोच करके उसमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में क्या करना चाहिए, हमें हर पल आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये तो समान रूप से सबके जीवन में घटित होते हैं। हमेशा इस कर्म क्षेत्र में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, यही श्री कृष्ण का संदेश है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट श्लोक को नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे। ओके।